हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन अपडेट पे। तो साथियों, जो हमारी यूपी ट्रिपल एससी पेट की श्रृंखला चल रही है, आज हम लोग 10 ऐसे चुनिंदा सवाल डिस्कस करेंगे जो हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान भी हैं, लेकिन उनके तथ्य पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 10 क्वेश्चन 100 के बराबर होने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को और देखते हैं हम लोग पॉइंट टू पॉइंट। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म। और ये वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में नेपाल में है। ठीक है, तथ्य की बात करते हैं तो लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास स्थित था। ठीक है, इसे आज यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ठीक है, जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो साथियों आप लोगों ने देखा क्वेश्चन तो एक है, इसके साथ हमने ये आंसर बताया, लेकिन 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बचपन में बुद्ध का नाम क्या था। तो बचपन में बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। और तथ्य की बात करते हैं तो उन्होंने सिद्धार्थ नाम इसलिए दिया क्योंकि इसका अर्थ होता है जो उद्देश्य प्राप्त कर चुका हो। जो उद्देश्य प्राप्त कर चुका हो उसका नाम सिद्धार्थ होता है। ठीक है, और ये जो थे वे शाह के गणराज्य के राजा शुद्रोधन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, शुद्रोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और कैसे हुई। तो बोध गया बिहार में जो है, बोध गया एक स्थान है जो बिहार में स्थित है। बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तथ्य की बात करते हैं तो उन्होंने लगातार साधना की 6 वर्षों तक। 6 वर्षों तक उन्होंने तपस्या के बाद जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इन्होंने निर्वाण निर्वाण प्राप्त हुआ। जो इनको ज्ञान था वो 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। इनके बाद बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति कहलाए। ठीक है, जो इधर उधर जा कर के सबको अच्छी राह बताना, ज्ञान देना, इन्हीं इसीलिए इनको जागृत व्यक्ति कहा जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश जो है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। इन्होंने 5 पूर्वी साथी भिक्षुओं को उपदेश दिया। ठीक है, यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध ने मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण कहाँ ली। बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है, वहां पे बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। और 80 वर्ष की आयु में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मतलब 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का निधन हो गया था। अंतिम शब्द में उन्होंने अप दीपो भवा, क्या अप दीपो भवा, इसका मतलब होता है स्वयं दीपक बनो। उन्होंने, उनके अंतिम जो शब्द थे यही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगृह में हुई थी, जो राजगिरी बिहार में है। ठीक है, राजगृह जो है जो राजगिरी बिहार में है। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ये हुआ था। राजा अजात शत्रु के समकक्ष में हुआ था। इसमें उपासक महाकश्यप के नेतृत्व में हुआ था। विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकल्प यहीं लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 आर्य सत्य क्या है। तो पहला है जीवन में दुख है, दूसरा दुख का कारण तृष्णा है, तीसरा है दुख का अंत संभव है, और चौथा है दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, ये बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य बताए उन्होंने। और
तथ्य क्या है या बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं हैं। सभी दुखों का अंत जो है आत्म जागरण से संभव है। किससे संभव है? आत्म जागरण से संभव है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गौतम बुद्ध किस वंश से थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से थे। ठीक है, वे शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, इसी कारण उन्होंने शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्यों के ऋषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया है? तो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया है और ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में हुआ? तो इस श्रृंखला का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में हुआ? तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। पाली आम जन की भाषा थी। ठीक है, बौद्ध का उपदेश कि हर वर्ग उनकी शिक्षा को समझ सके, इसी से त्रिपिटक रचित हुआ है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है साथियों, तो ये रहे टॉप 10 हिस्ट्री से क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों का बहुत अच्छा रिवीजन हो गया होगा और जिन हमारे भाई बहन ने पहली बार पढ़ा है तो उनका अच्छे से तैयार हो गया होगा। ओके साथियों, वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं बहुत ही अच्छे और चुनिंदा सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।